चेन रूल पर ही और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको चेन रूल के कुछ सिमिलर केसेस दिए थे, अब चेन रूल पर हम थोड़े से एडवांस और थोड़े से टिपिकल समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन टू द पावर 5x साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस 3। इस टाइप का आपने क्वेश्चन दिया था, रीकैप के लिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जब dy बाई dx लिखेंगे आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले लगेगा प्रोडक्ट साइन 5x एज इट इज, डी बाई dx ऑफ cos 3x लिखेंगे तो हो जाएगा -3 sin 3x। अब समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ ये। पहले cos 3x का डेरिवेटिव होगा, वो हो गया sin -sin 3x और फिर 3x का आ गया 3। अब आप लिखेंगे cos 3x एज इट इज और sin 5x का हो जाएगा चेन रूल के थ्रू जो आपका PFA है वो अप्लाई कर देंगे 5 sin 4x और sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे -3 sin 3x sin 5x प्लस 5 cos 3x cos x sin 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे dy बाई dx इज पहले log का डेरिवेटिव, log का हो जाएगा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। अब cosec x का करेंगे तो माइनस cosec x cot x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं आपके पास कॉमन है cosec x, तो यहाँ से ले रहा हूँ cosec x कॉमन, तो ये बच गया cosec x और यहाँ पर आ गया आपके पास cot x। डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपके पास cosec x माइनस cot x, ये कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया cosec x। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई cosec x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मैं, y इक्वल टू e रेज टू पावर sin इनवर्स x इंटू cos 4x। मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, e रेज टू पावर sin इनवर्स x d बाई dx ऑफ cos 4x प्लस cos 4x एज इट इज e रेज टू पावर sin इनवर्स x का आप डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं d बाई dx ऑफ e रेज टू पावर sin इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू डालेंगे आप लिखेंगे आगे dy बाई dx इज e रेज टू पावर sin इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव ऑफ cos x लिखेंगे, cos 4x का डेरिवेटिव लिखेंगे, cos 4x का डेरिवेटिव होगा -4 sin 4x, क्या आएगा -4 sin 4x प्लस cos 4x एज इट इज e रेज टू पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लिखेंगे e रेज टू पावर sin इनवर्स x और डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया e रेज टू पावर sin इनवर्स x -4 sin 4x प्लस e रेज टू पावर sin इनवर्स x cos 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास था e रेज टू पावर sin इनवर्स x इंटू cos 4x। आपने सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, e की पावर sin इनवर्स x एज इट इज cos 4x का d बाई dx cos 4x एज इट इज d बाई dx ऑफ e रेज टू पावर sin इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेप में cos 4x को हमने डिफरेंशिएट किया है, cos 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin 4x और 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, बहुत मिल गया। उसके बाद cos 4x एज इट इज है,
ex का डेरिवेटिव ex होता है, इसलिए e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। इस टाइप से आपके पास ये तीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x। मान लीजिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दो तरीके आपके पास है, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप फॉलो करिए। रूट cos x का मुझे डेरिवेटिव लिखना है, तो पहली बात तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ cos x रेज़ टू पावर 1 अपॉन, ठीक है। जब मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इस पावर का डेरिवेटिव करूंगा, तो ये क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, जो बेसिक फॉर्मूला है x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n माइनस 1। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव लिखूंगा, वो होता है माइनस साइन x। तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन x और ये हो जाएगा cos x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। तो माइनस साइन x और ये पावर नीचे आकर प्लस हो जाएगी और मैं ये रूट में लिख दूंगा, नीचे आकर क्या हो जाएगा cos x रेज़ टू पावर हाफ, जिसको आप रूट cos x कहते हैं। दूसरा मेथड, आपके माइंड में एक डेरिवेटिव का रिजल्ट होना चाहिए कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट x। तो जब मैं y इक्वल टू रूट cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका dy बाई dx हो जाएगा, पहले रूट cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos x, इस फॉर्मूले से, और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x। तो आपका आंसर आ गया माइनस साइन x अपॉन 2 अंडर रूट cos x। इस टाइप से इसको आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डायरेक्ट लिख लीजिए, dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पहले रूट का डेरिवेटिव लिखिए आप, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी लिखना होगा आपको, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और देख सकते हैं, और क्लैरिटी के लिए सेम टॉपिक पर सपोज करिए मैंने क्वेश्चन ले लिया अंडर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स, तो सबसे पहले तो रूट का फॉर्मूला लगाइए, रूट का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो क्या करेंगे आप, एक्स साइन एक्स में लगाइए प्रोडक्ट, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिखा, सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट, क्योंकि रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और फिर अंदर जो लिखा हुआ है एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर। सेम लॉजिक, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप देख रहे हैं पहले 1 अपॉन 2 अंडर रूट, फिर रूट के अंदर का डेरिवेटिव, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपने y इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको पहले वही रूट का 1 अपॉन 2 रूट, फिर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। जब एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अच्छा एक मतलब टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। y इक्वल टू 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। dy by dx is 1 upon 2 and it is, पहले हम इन दोनों को लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x and it is dy by dx of under root a square minus x square plus under root a square minus x square and it is dy by dx of x plus a square upon 2 as it is रहेगा, कांस्टेंट है तो as it is रहेगा, डिफरेंशिएट से वेरिएबल होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और x अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये आपके पास है। अब इसमें 1 अपॉन 2 इसको करें x रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट जो आपको बताया गया पहले से ही, और अंदर का डेरिवेटिव माइनस 2x, क्योंकि a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो अब आप थ्रो आउट 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, थ्रो आउट, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए पूरा एलसीएम लीजिए आप, जब पूरे का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसके रूट से 2 हुई, ठीक है। यहाँ पर भी है ए स्क्वायर अपॉन में क्या है आपके पास, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इसके से 2 होगी तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको आप रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये रूट से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। y था 1 अपॉन 2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। मैंने पहले इतने पार्ट को डिफरेंशिएट किया, हाफ को बाहर रख लिया, इन दोनों में लगाया प्रोडक्ट, देखिएगा x एज इट इज रूट का डेरिवेटिव, रूट एज इट इज x का डेरिवेटिव, a स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज साइन इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर और x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट और रूट के अंदर a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एज इट इज है, ये आपने इसका एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन ए से कैंसिल हो गया। अब मैंने पूरे में हाफ कॉमन ले लिया तो x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस एंड ए स्क्वायर अपॉन दिस, ये 1 अपॉन 2 कॉमन। उसके बाद एलसीएम लिया, आपके पास ये स्टेप आ गया सिंपलीफाई करते हुए, रेशनलाइज करते हुए आपने कर दिया। ये मैंने चेन रूल पर आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि चेन रूल पर और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को इसमें आप बता सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं इस पर और वीडियोस आपको बनाऊंगा।